गलती तो प्रशासन की ही होगी, जिम्मेदारी तो उन्हीं की है। वहाँ पे फिर अपने बच्चों को भी निकाला, अपने एक भाई भतीजे थे उनको भी निकाला, भाभी थी उनको भी निकाला, और कई बच्चे को मैंने बाहर किया, और लेकिन अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। बस इसी बात का दुख है। व्यवस्था क्या है वहाँ, तो पहले तो सब कागज़ पत्रों में ही टाइम हो गया, 2-3 घंटे तो कागज़ पत्रों में ही हुआ। बस मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि प्रशासन अगर शायद थोड़ी सी मुस्तैदी दिखाता तो शायद ये हादसा नहीं होता। आपको बता दें, रात महाकुंभ जाने के लिए यात्री जब प्लेटफॉर्म पे थे और अचानक अनाउंसमेंट होता है कि ट्रेन लेट हो गई है और दूसरे प्लेटफॉर्म पे आएगी, उस भगदड़ को प्रशासन समझ नहीं पाया, संभाल नहीं पाया, और वहाँ पर इस कदर भगदड़ मची कि वहाँ पर 18 लोगों की मृत्यु हो गई। आपको बता दें, उमेश गिरी जी ने कई लोगों को बचाने का प्रयास किया और उनकी जान तो बचा ली, लेकिन अपनी वाइफ को नहीं बचा पाए और गंभीर रूप से उस भगदड़ में घायल भी हो गए हैं और इनको कई जगह गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन अस्पताल में इनका इलाज भी नहीं किया गया। कहीं ना कहीं रेलवे की बहुत बड़ी एक लापरवाही है और इसका खामियाजा आज कई परिवारों को भुगतना पड़ा। सर, क्या मंजर था, किस तरीके से आप उसको देखते हैं और किसकी गलती मानते हैं? सर, गलती तो प्रशासन की ही होगी, जिम्मेदारी तो उन्हीं की है। मैं तो प्रयागराज के लिए टिकट बुक किया था और मैं जा रहा था, मुझे क्या पता था कि ये हादसा मेरे साथ हो जाएगा। अचानक जब मैं अजमेरी गेट की तरफ से ऊपर चढ़ा तो ऊपर चढ़ने के बाद में भीड़ बढ़ती गई और प्लेटफार्म चेंज होने की मतलब आया कि भाई आ रही है, इस कारण से वहाँ काफ़ी मतलब लोगों में वो हो गया, काफ़ी दबाव हो गया और लोग बढ़ते गए, एक दूसरे के ऊपर चढ़ते गए, आगे चिल्लाता गया। 14 नंबर प्लेटफार्म की तरफ मुड़ी, जैसे जीने से नीचे उतरते सीढ़ी में वो सब बीच में सब दब गए। हमने उस रेलिंग की एक रॉड थी होगी, अभी भी टूटी होगी शायद, उसको मैंने 2 रॉड को तोड़ दिया, पता नहीं कहाँ से इतनी ताकत आ गई मुझे नहीं पता, और कई लोगों के सहारे से कई लोगों को मैंने फेंक दिया उस चद्दर के ऊपर, साइड में अभी भी होगा शायद। और वहाँ पे फिर अपने बच्चों को भी निकाला, अपने एक भाई भतीजे थे उनको भी निकाला, भाभी थी उनको भी निकाला, और कई बच्चे को मैंने बाहर किया, और लेकिन अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। बस इसी बात का दुख है। लेकिन प्रशासन ने वहाँ पर था ही नहीं कोई, तो क्या करता। अच्छा, क्या लगता है वहाँ पर क्या पुलिस की व्यवस्था थी, नहीं थी? आखिर ये जो भगदड़ मची है ये किस कारण मचा? क्या अनाउंसमेंट होने के बाद वहाँ पर कोई सुविधा दी गई थी विभाग की तरफ से? सुविधा तो मुझे नहीं पता इस बात का, क्योंकि अनाउंसमेंट हुआ तो लोग तो आपस में, आपको पता है जब ट्रेन पकड़ने के लिए जाते हैं, और वो भी प्रयागराज जैसी ऐसी चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि प्रयागराज स्पेशल आ रही है। हमारी तो दूसरी ट्रेन थी, प्रयागराज एक्सप्रेस थी, और प्रयागराज स्पेशल की बात हो रही, कह रहे हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 16 से जाएगी, तो 14 से जाएगी। शायद इसी बीच में भगदड़ मच गया, क्या था लोग मुझे नहीं पता। लोग काफ़ी कमेंट भी कर रहे थे, हल्ला गुल्ला भी कर रहे थे, उसमें कितना कोई पता नहीं मुझे, इस बात की मुझे जानकारी नहीं, मतलब हो रहा था, मैं तो नर्वस हो चुका था वैसे। अच्छा, वहाँ पर क्या मंजर था उस समय? क्या अलग अलग जगह के लोग थे, दिल्ली के, मतलब ये जो आपके साथ जो लोग थे ये क्या आपके परिवार के थे, कोई और भी जा रहे थे साथ में? नहीं, बहुत सारे लोग थे, हर जगह हर स्टेट के मुझे दिखाई दे रहे थे। कई लोगों से मेरी बात हुई, वो कह रहे मैं गाजियाबाद से छोड़ के यहाँ ट्रेन पकड़ने आया हूँ, कई लोग बोले अलवर से मैं यहाँ आया हूँ, और कोई दिल्ली वाले तो होंगे ही, जाहिर सी बात है। तो कई लोगों से बात हुई और कई परिवारों से भी बात हुई, क्योंकि जब दुख होता है तो हर परिवार जिसके साथ घटता है वो बताता है, तो लगा इस तरह। आपसे किसी प्रशासन ने, कोई SDM, DM या फिर कोई रेलवे का अधिकारी या पुलिस अधिकारी ने कोई बात की आपसे, कुछ कहा? उस टाइम तो कोई नहीं कुछ कहा। पुलिस अधिकारी, मैं आया तो 100 नंबर की गाड़ी, मैंने उनको कहा कि प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए, मेरी पैर टूटी पड़ी लग रही है मुझे, और मेरा परिवार डेथ हो गया शायद, मैं रिश्तेदार के साथ भेजा है, तो मुझे ले चलिए। तो बोले बैठो, तो उनके में अनाउंसमेंट हो रहा था कि इनको कलावती छोड़ो या जो भी बता रहे थे, मतलब लेडी गाड़ी छोड़ो। हमने कहा नहीं, मुझे LNJP में मेरा गया है बॉडी, मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरी वाइफ है क्या नहीं, मैं देख तो लूँ, मतलब इस तरह। तो वो कह लगे नहीं आपको तो इस तरह नहीं। मैंने कहा नहीं, मुझे तो जाना है, नहीं तो सर मैं कूद जाऊँगा गाड़ी से। तो फिर वो बोले नहीं आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हॉस्पिटल में जो घायल थे क्या उनका इलाज हो रहा था वहाँ पे? क्योंकि बताया जा रहा है कि व्यवस्था जो है हॉस्पिटल की तरफ से भी दी गई थी, कोई इलाज, कोई दवाई वाई, कोई
व्यवस्था क्या है वहाँ, तो पहले तो सब कागज़ पत्रों में ही टाइम हो गया, 2-3 घंटे तो कागज़ पत्रों में ही हुआ। और मुझे तो 2 गोलियाँ मिली, तो मैं क्या कहूँ आपको, बाकी तो मुझे नहीं पता। हमने तो वो आवा क्या कहते हैं उसको कटा के, हम तो मुझे मेरी बॉडी मिली तो मैं लेके आ गया अपनी यहाँ पे, कि मुझे तो क्रियाक्रम करना था। बस मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि प्रशासन अगर शायद थोड़ी सी मुस्तैदी दिखाता तो शायद ये हादसा नहीं होता। और मैं चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ प्रशासन से कि मेरे साथ हुआ कल किसी और के साथ ना हो, बस मेरी आगे यही है। अभी आपने सुना दिल का दर्द क्या होता है, ये पूरी दुनिया को पता है। जो मंजर था वो खौफनाक था। आपको बता दें, कहीं ना कहीं प्रशासन को सोचना होगा और इस तरीके की जो घटना है भविष्य में ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। प्रशासन की ओर से लापरवाही देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं उन लोगों को, जो प्रशासन में बैठे लोग हैं, चाहे वो रेलवे अधिकारी हो या रेलवे में मिनिस्टर हो या फिर पुलिस प्रशासन हो, सभी लोगों को इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना होगा। क्योंकि सरकार में बैठे लोग हमेशा वादा तो करते हैं कि हम यात्रियों की सुविधा के लिए बहुत सारे नियम बना रहे हैं, लेकिन नियम उस समय दिखता नहीं है ज़मीन पर। आप देख रहे हैं आधान, अनिल वर्मा के साथ।